कोतवाली पुलिस थाना ने रिपोर्ट सौंपा है। हमारे पास उसका अभी तक कॉपी नहीं आया है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम ब्रिटिश सरकार की नागरिकता विभाग के अंदर उनका नाम जहां मेंशन है उसको न्यायालय के सामने हमने पढ़ा दिया है। माननीय न्यायालय ने उसको अवगत करते हुए आगे का डेट दिया है। मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है। विजिलेंस ने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल करी थी। उस पिटीशन में आज सुनवाई थी और काफी लंबी सुनवाई चलने के बाद जज ने इस पिटीशन को फिर से पुनः सुनवाई के लिए 12 दिसंबर 2025 को एक बार फिर से इस पे सुनवाई के लिए किया गया है फॉरवर्ड। और पूरी सुनवाई नहीं हो पाई, सूत्रों की बात करें तो पूरी सुनवाई नहीं हो पाई, उस पर पूरी सुनवाई होनी है। लेकिन विघ्नेश सचिर का कहना है, जो इसमें मुकदमे में पार्टी है, उनका कहना है कि हमारे पास सारे सबूत, हमने सारे सबूत माननीय न्यायालय में पेश किया है और पुलिस प्रशासन ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपनी थी वो रिपोर्ट माननीय न्यायालय को सौंप दी है। उसके तहत आने वाले 12 दिसंबर 2025 को वापस से एक सुनवाई रखी गई है, जिसमें सुनवाई की जाएगी इसकी। लेकिन विघ्नेश सचिर का कहना है कि और उनके एडवोकेट का कि वापस से इस पे सुनवाई होगी और एफआईआर दर्ज करने की जो मांग हम लोग कर रहे हैं, ये एफआईआर संभवतः माननीय न्यायालय पूरी सुनवाई के बाद इस पे जो है एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। ये क्वेश्चन मार्क है और इस क्वेश्चन मार्क को अभी हम फुलफिल नहीं करेंगे क्योंकि जब तक माननीय न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता। लेकिन फिलहाल आज पूरे सरगर्मियों के साथ ये कोर्ट में सुनवाई की गई एमपी एमएलए कोर्ट में, और उसकी पूरी तारीख मुकम्मल पूरी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके लेकर के आज वापस से कैरी फॉरवर्ड किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। 12 दिसंबर 2025 को वापस से पूरी सुनवाई जिग्नेश सचिर और उनके कोर्ट वापस एक बार पेश होंगे कोर्ट में, माननीय न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली में, और आगे की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। अब देखना ये होगा इस सुनवाई में आखिर क्या फैसला निकल के आता है। यहाँ पे क्या मामला है? आज माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली ने हमारा मुकदमा को दाखिल करते हुए परसों आदेश दिया था कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली नगर को जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए 48 घंटों के भीतर। कोतवाली पुलिस थाना ने रिपोर्ट सौंपा है। हमारे पास उसका अभी तक कॉपी नहीं आया है जांच का रिपोर्ट। हमने आज माननीय न्यायालय के सामने जो यूके गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार से जो ईमेल आए हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि माननीय श्री राहुल गांधी जी का नाम ब्रिटिश सरकार की नागरिकता विभाग के अंदर उनका नाम जहां मेंशन है उसको न्यायालय के सामने हमने पढ़ा दिया है। और भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग से जो लेटर आया है वो भी हमने न्यायालय के सामने हमने रख दिया है। माननीय न्यायालय ने उसको अवगत करते हुए आगे का डेट दिया है। मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है। पिछले 20 साल से कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान के विरोध करते हुए, भारत के संविधान के उल्लंघन करते हुए हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, संसद के अंदर बैठा है सांसद बन के। पिछले जो 5 चुनाव में इन्होंने गलत हलफनामा दाखिल किया है, झूठे हलफनामा दाखिल किया है कि वो भारत के नागरिक हैं, जबकि वो ऑलरेडी ब्रिटेन के नागरिक 1995 से हैं। इनका सब बैंक डिटेल्स, अकाउंट स्टेटमेंट, इनका फैमिली जो विदेश में इनका फैमिली रह रहा है, क्या माननीय श्री राहुल गांधी जी शादीशुदा हैं? ये सवाल मैं उनसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से जल्द वो सब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, क्योंकि हलफनामे में भी उनका कोई फैमिली का जिक्र नहीं है। उनका सब डिटेल्स भारत सरकार, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करेगी। जल्द से जल्द कानून के रूप में तौर जो जांच होना चाहिए वो सब जांच का रिपोर्ट भी बाहर निकलेगा। भारत के 140 करोड़ भारत देशवासी ये देखेंगे कि 20 साल से कैसा एक नागरिक जो विदेशी है, जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स कायदे के उल्लंघन करते हुए भारत के संसद के अंदर बैठा है। जल्द से जल्द इसका सब खुलासा हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि माननीय न्यायालय जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस कोतवाली जल्दी सुना। लगभग 2 घंटे हियरिंग चली, न्यायालय ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। हमें आशा है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आगे की सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट दी गई है। अब आगे जो बचा हुआ मैटर है कोर्ट आगे सुनवाई करेगी, उसके बाद कुछ डिसीजन लेगी। कौन सा तारीख है? तारीख हम आपको नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है, तारीख हम बताएंगे आपको, अभी नहीं बता सकते। डॉक्यूमेंट आपने पेश करने को बोला कि क्या दलीलें आपने? डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी कंप्लेंट के साथ लगा रखी है। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक बैकऑप्स नाम की कंपनी स्टैब्लिश की थी इन द ईयर 2006। उसमें उन्होंने अपनी नेशनलिटी ब्रिटिश लिखी हुई है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। वो सारा हम कोर्ट को दिखा रहे हैं। धीरे धीरे कोर्ट समझ रही है और ये हमको
स्ट्रांग होप है कि FIR लॉन्च हो। 180 डेज की बात कर रहे थे कि आपको जुडिशियल 180 डेज में है। ये लॉ है, हमारे यहाँ इंडिया में लॉ है 180 डेज। आई विल एवरीथिंग एक्सप्लेन टू द कोर्ट एंड यू कैन रीड द रेस्ट ऑफ द इन ऑर्डर। ऑर्डर महेंद्र सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।